नमस्कार। गलबात के इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम कुमार, युवा नेता हैं। बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जनाधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार जनता की समस्याओं को वीडियो के जरिए उजागर करते रहे हैं, लोगों को समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं, मंत्रियों का, सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं, कहते रहे हैं कि एक बार इस ओर ध्यान दीजिए, इन समस्याओं को दुरुस्त कर दीजिए। हमने लगातार इनका वीडियो देखा है, ये हमारे दोस्त भी रहे हैं। इनका वीडियो देखा है, लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे इनके क्षेत्र में पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है। पुरुषोत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजली आई कि नहीं आई? आपको भी बिजली आई गांव में? देखिए, बताते हैं, जो अभी वर्तमान में जो सरकार है झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता है। इसलिए फेंकू, कभी आजाद देश में पहला बार किसी भी प्रधानमंत्री का फेंकू का उपाधि मिला है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के ही फेंकू की उपाधि मिला है। प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने दावा कर चुके हैं कि हमने हर घर बिजली पहुंचा दिए हैं 2018 में। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हमने गले में मीटर टांग कर बिहार के विधानसभा में जाने का काम किया। भले ही प्रशासन द्वारा हमें अरेस्ट किया गया, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार को तो हमने दिखाने की कोशिश की कि आप लोग के जितने भी अधिकारी हैं वो कागजी पर काम करते हैं, धरातल पर आपका काम जीरो है। और कुछ ना कुछ अधिकारी जागे तो उसके बाद फिर बाढ़ आ गया। बाढ़ के कारण अभी बिजली का काम रुका हुआ है। पुरुषोत्तम, अभी देश में किसान जो है, किसान महापंचायत लगा रहे हैं। कल तो जो ताकत किसानों ने दिखाई है, कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन, सीएए और एनआरसी कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था, उसी तरह से जिस तरह से वो प्रदर्शन शांत हो गया, किसान आंदोलन भी शांत हो गया है। लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई है, सरकार की तो होश उड़ गई होगी। जी देखिए, सीएए चाहे एनआरसी, वह रहने की बात थी, लेकिन किसान आंदोलन पेट भरने की बात है, जिससे सत्ता को भी पेट भरता है, विपक्ष को भी पेट भरता है। इसलिए किसान आंदोलन को कमजोर आंदोलन न समझे। मेरा एक ही निवेदन है प्रधानमंत्री फेंकू जी से कि किसान का सबसे पहले बात सुना जाए। इस देश में अगर दूसरा कोई भगवान है तो वह किसान ही है। आज डॉक्टर को हम भगवान इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां लूट मचा हुआ है, लेकिन आज किसान लूट में मर रहा है क्योंकि उनका संपत्ति आज कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के रखैल बनकर रह गया है। उनका अनाज का दाम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मित्र उद्योगपति घोषणा कर रहे हैं कि चावल का दाम इतना होगा, आटा और आलू का दाम इतना होगा, प्याज का दाम इतना होगा। लेकिन जिस तरह से मैं कल किसान आंदोलन का महापंचायत हमने देखा, मेरा दिल गदगद हो गया, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैं भी 4 बजे सुबह जाकर अपना गांव में बोरिंग छापता हूं, जो जिससे पानी पड़ता है खेत में। लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि हमने किसान आंदोलन को मिटा दिया। तो यह किसान आंदोलन कोई पैसा पर बुलाया हुआ भीड़ नहीं था। मैं भी नेता हूं, मैं भी जब अपना कार्यक्रम में किसी को बुलाता हूं तो बोलता हूं कि मेरा काम है, बोलता है भाई चलो ना, एक दिन की काम है, खाना पीना की व्यवस्था सब है, वहां पे आने जाने की सुविधा देंगे। लेकिन वहां पे देखिए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की भीड़, वहां पर कोई बुलाया हुआ किसान नहीं है, सब स्व इच्छा से आया है। जो जुनून आपने वहां देखा होंगे, वह जुनून देखकर सत्ता में बैठे फेंकू जी को औकात हाथ में आ गया होगा कि मैं इस देश का राजा हूं, लेकिन मैं पैसा देता हूं अपना चमचा लोग को कि तुम विधायक हो तो इतना बुलाना, तुम यहाँ का जिला अध्यक्ष हो तो इतना भीड़ बुलाना, तुम सांसद हो तो इतना भीड़ बुलाना। बंदरबांट पैसा की होता है, लेकिन यह किसान आंदोलन बिना पैसा का इतना भीड़ दिखा दिया। इससे कहीं ना कहीं अब उन्हें सोचना पड़ेगा। और वर्तमान समय में सत्ते में बैठे ये अंधेचूर सरकार को देहाती शब्द में कहे तो साफ सुंदर का हाल हो गया है। न इनको गिरने में बनता है, न इनको निकलने में बनता है। वहां पर नरेश टिकैत ने एक बात कहा
वह बात सत्य है। अगर इस देश में अभी भी सत्ता में बैठे हुए जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक हैं, किसी का नहीं चलता है, सिर्फ 2 गुजराती का चलता है। इसके अलावा इस देश का कोई नेता का नहीं चलता है। उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अगर राजनाथ सिंह को इसमें अगर मेन रोल अदा किया जाए तो यह समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो यह किसान आंदोलन की समस्या को उन्होंने समाधान किया था। इसका उदाहरण इतिहास भी गवाह है। पुरुषोत्तम, आप कह रहे हैं कि किसानों ने तो मिसाल पेश की है, लेकिन केंद्र सरकार तो पहले ही कह दी है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक ही बात हम कह रहे हैं, मरता क्या नहीं करता। तो मैं मर रहा हूं तो आपको भी साथ ले डूबूंगा। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल खेला होवे, इसलिए उत्तर प्रदेश की चुनाव है और किसान ने मन बना लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई वोट देता है तो किसान, मिडिल परिवार वोट गिराता है। अब बड़े बड़े लोग अधिकारी तो कहते क्या वोट देना, हमें तो संपत्ति है ही, लेकिन वोट का चोट बहुत खतरनाक होता है। ये मोदी जी का वोट के चोट किसान ही देकर इतना बड़ा आज गद्दी पर बैठाया है, और उसी किसान को वो अपमान करेंगे तो वोट के चोट से उन्हें गद्दी पर हटाने का भी उन्होंने चेतावनी दे दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री से मेरा एक ही निवेदन है कि आपको अगर बाल बच्चा नहीं है तो इस देश का 130 करोड़ आबादी है, किसी का बाल बच्चा आज बेरोजगार है, किसी का बाल बच्चा आज पढ़ने के लिए मोहताज है, उसका पिता आज लगभग 10 महीना से धरना स्थल पर बैठा हुआ है। उसका बात तो आप मान लीजिए, क्यों आप उद्योगपति के बात मानने में लगे हुए हैं? आज सोच लीजिए, आपको हम चुनाव में मदद कर दिए तो मैं आपका रखैल नहीं ना हो गया हूं। आपका एक एक जनता ने अपना अंगुली में सियाही लगाकर वोट दिया कि आपकी देश की रक्षा करेंगे। आप चौकीदार की वादा किए थे, लेकिन आप चौकीदार चोर निकल जाएंगे, यह किसान कभी नहीं सोचा था। इसलिए चौकीदार चोर का पर्दाफाश करने के लिए 10 महीना क्या 10 साल ही रहना पड़ेगा, तो वो किसान डट कर रहेंगे। खैर पुरुषोत्तम, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम युवा हैं, आप युवा हैं, और इस देश में देश की सब बड़ी आबादी युवा की है। तो इस देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाता है ना? तो इसको लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर पिछले महीने एक रिपोर्ट आई है कि पिछले महीने भी इस देश में करीब 18 लाख युवा, 18 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो सरकार क्या कर रही है जब युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं? इससे पहले कोरोना काल वजह बताया गया, कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए। अब तो स्थिति सामान्य है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, बाल बच्चा नींद आवे अच्छा, देश चलाने में फेल हो रहे हैं। इसलिए जिसको बाल बच्चा होगा उसको ना दर्द होगा कि मेरा बेटा सामने बेरोजगार है, उसको रोजगार दिलाने के लिए अगर मेरा जमीन भी बिक रहा है और उसको रोजगार मिल रहा है तो वो काम वो करेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को बाल बच्चा है ही नहीं, तो वह बेरोजगारी शब्द नहीं जानते हैं। भले ही वह बचपन में किए दुख बुढ़ारी में कर रहे हैं सुख। आज इस देश की मूल समस्या क्या था? उन्होंने वादा किया था बिहार की धरती से कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज इस देश में सिर्फ 2 लोगों के रोजगार देने में ये प्रधानमंत्री रह गए हैं। इसलिए बेरोजगारी तो बढ़ना तय है। जिस समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हैं उस समय से रोजगार है ही नहीं। और रही बात जितने भी रोजगार देने की संस्थाएं हैं, रेलवे, एसएससी, जीडी, हमारे सेना, वो कहीं ना कहीं वहां पे तो प्राइवेटेशन होते जा रहा है। हमें याद है कि 2015 में हमने 65,000 एसएससी जीडी का फॉर्म भरा था। आज वो एसएससी जीडी का फॉर्म इस साल आया है 25,000। जिस सेना पर हमें घमंड था कि हमारा सैन्य बल मजबूत है, आज उस समय 65,000 मेरा सेना था, आज 25,000 होगा, तो मेरा सैन्य बल यहां घटा ना। मोदी जी, एक किसान परिवार का बेटा आर्मी में नौकरी करता है, मेरी परिवार का बेटा पुलिस में नौकरी करता है, कोई बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी किसान का बेटा जूझ रहा है, सबसे ज्यादा मिडिल परिवार का बेटा जूझ रहा है। इसलिए इस देश में गरीबी बढ़ रहा है। आपने निजीकरण की बात कही,
इस देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार जो है वो देश की संपत्तियों को कुछ सालों के लिए, मतलब 50 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए लीज पर दे रही है। इसका स्वामित्व तो केंद्र सरकार के पास ही होगा, लेकिन इससे जो संपत्तियां हैं केंद्र सरकार की, इस देश की, उससे लाभ कमाया जाएगा, उसको मोनिटाइज किया जाएगा, जो डीमोनिटाइज। इस मोनिटाइजेशन का अर्थ क्या है पुरुषोत्तम? देखिए, इस देश को एक ही बात समझाइए, मोनेटाइजेशन में नहीं। इस देश में सिर्फ 2 मंत्री के बाद सब मूर्ख मंत्री है। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री के अलावा किसी का नहीं चलता है। इसलिए जो वो लोग बोल रहे हैं कि देश की संपत्ति को हम ऋण में, अथी में, सूद पर, कर्जा पर रख रहे हैं, मेरा ही रहेगा, पैसा आएगा, वो पैसा को आप क्या कीजिएगा? अचार डालिएगा, या वो पैसा लेकर आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह आप लोग भागने का प्लान कर रहे हैं? आप मान लीजिए मेरा गमछा है, ये गमछा हमने आपके पास गिरवी रखा, तो वो मेरा आपके पास गिरवी रख दिया, तो मैं गिरवी रखने के बाद जनता ने हमको वोट दिया था ना, हमने ये संपत्ति गिरवी रख दिया, तो रोजगार किससे जनता मांगेगा? हमसे। तो इसलिए यहां कहना, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपसे रोजगार, वोट जनता आपको दिया है, आपसे रोजगार मांगेगा। इसलिए आज ये प्राइवेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, मौद्रीकरण, ये पाठ हमें न पढ़ा, क्योंकि ये पाठ हमने बहुत पढ़ा। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े भाई नौरोजी थे, बहुत वो लोग हम लोग के ज्ञान देकर गए। आप लोग फेंकू मंत्री ज्ञान न दे, क्योंकि बिना डिग्री वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचने वाले हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, काम करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आप वो बात याद दिलाकर आज चाय बेचने वाले को अपमान कर रहे हैं। आपने हमें सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे, आज उसका हवाई चप्पल तक बिक गया है। किसान आंदोलन में उसका चप्पल भी घिस गया है। आपने जब प्रधानमंत्री बने थे तो रेडियो पर भाषण दिए थे मन की बात में कि ग्रुप डी में नौकरी कौन करता है? गांव देहात का बच्चा जिसको बोलने नहीं आता है, उसको इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अरे मोदी जी, तो शक्ति में निजीकरण करना पड़ता, और निजीकरण करने से अगर मान लीजिए कांग्रेस भी अगर निजीकरण किया है, उससे देश को क्या फायदा हुआ है वो भी जाकर हमको बताएं। और हम निजीकरण करेंगे, इससे हमारे देश को, युवा को हम कितना रोजगार दे रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन करके किसी को यहाँ बंधुआ मजदूर तक हमें नहीं ना बढ़ा दीजिएगा। हमें रेलवे में नौकरी चाहिए, हमारी इच्छा था कि हम रेलवे में स्वतंत्र नौकरी करें, हमारी इच्छा था कि हम सेना में नौकरी करें, हमारी इच्छा था कि हम एयरफोर्स में नौकरी करें, जियो में नौकरी करें, लेकिन आज हमारे मनहानि के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। मेरा मन था कि मैं भारत सरकार का नौकरी करूं, आज मैं अविनाश कुमार के अंदर नौकरी करने को आप कर रहे हैं। मान लीजिए आज अविनाश कुमार उद्योगपति होगा, वो खरीदेगा तो उसका अंदर हम काम न करेंगे। हमारा भारत सरकार के लोगों मेरे पास रहेगा। अडानी रिलायंस ग्रुप में ही काम करता है, ये टाटा बिरला में काम करता है, ये आइडिया में काम करता है, तो कहीं ना कहीं किसी के रखाइल में हम काम कर रहे हैं। आज रेलवे में नौकरी है तो कहता है ना, अरे भारत सरकार का नौकरी कर रहा है, सेना में इंडियन जॉब, गर्व से हम लोग कहते हैं। लेकिन आज वेतन भी कम और रखेल भी हम, ऐसा बर्दाश्त हम कभी नहीं करेंगे युवा के नाते।